pranks though not really, but he's always cracking jokes और उसका जो mind है ना, it works very very fast. So it's like one joke a minute. He's very intelligent like that. सेट पे कोई ऐसी बात हो जो आप कुछ याद नहीं ऐसा तो अभी कुछ याद नहीं आ रहा नहीं याद नहीं आ रहा है. जिसने बहुत पकड़ या बहुत मस्ती की कुछ ऐसा कुछ किया हो या कुछ प्रैंक किए हो नहीं एक्चुअली प्रैंक्स नहीं थे, थैंक गॉड. एक्चुअली हाउसफुल जब मैंने शूट किया था तो बहुत प्रैंक्स थे. अक्षय कुमार वाज वेरी बिग प्रैंकस्टर लाइक एवरीबडी नोज. तो आई थिंक आई विल गिव द प्रैंकस्टर का जो टैग और अवार्ड है ना, आई विल गिव इट टू हिम. अच्छा जब भी आप फिल्म साइन करते हो तो आप पहले क्या देखते हो अपना कैरेक्टर देखते हो या कहानी देखते हो या आर्टिस्ट देखते हो I think I look at definitely the character. You know, हर किसी को एक अच्छा सा अलग सा character play करना है. तो this character was, I love comedy. I absolutely love comedy films. So it was very easy to say okay to this film. Also the character was young fun girl and she had all this quirky type of style और जो वो साड़ी पहनती है और साड़ी के साथ kids पहनती है, like boots. और again as I told you she dupes people for money. So it was an interesting character to play. And comedy जो है एक, I think it is the toughest genre to crack as an actor because जो freshness है ना वो एक या दो takes में मिलेंगे. So I'm lucky to have worked with our director Saurabh Verma. He's very prepared and we did a lot of workshops before the film. So luckily we got our takes in like 1 or 2 takes max. So it was nice. फिल्म देखने के बाद गुज्जू खासकर पटेल जो है वो गुस्सा होंगे या कहेंगे कि वाकई यार कुछ हमारे लिए अच्छी फिल्म बनी है अच्छी फिल्म बनी है ऑफ कोर्स यार. न बोलेंगे क्या और क्या बोलेंगे आप लोग. आई होप दैट यू आर लाइक इट. आई होप आपको पसंद आएगा. एंड इट्स अ वेरी वेरी फन फिल्म. इट्स अ फैमिली फिल्म. And I really hope that everybody will love it. We've put a lot of our hearts and souls into it, and I hope everybody loves it. So yeah. वो बहुत रिलेट कर पाती हूँ. वो एक यंग लड़की है. शी इज़ अ फन गर्ल. थोड़ी सी अर्बन टाइप ऑफ लड़की है. एंड एज आई टोल्ड यू वो शी ड्यूप्स पीपल फॉर मनी. And she's a partner in crime with Shiv Pandit, who is Tom Patel in the film. So that was quite interesting. And as I told you, I love doing comedy. It is difficult, but it's a lot of fun when you're shooting. Also, the energy on the set is always like lively, and everybody's laughing, and also it's a lot of fun. कहते हैं कि पटेल Thank you. ओके क्या ठीक क्या खराब. अच्छा केतन भाई सफर रिपोर्टर से यहाँ तक का सफर हाँ जी. किस तरह की याददाश्त आपकी पीछे रह गई है किस तरह क्या कहेंगे पहले तो उस बात शुरू वहाँ से करते हैं हाँ जी. कैसी याददाश्त रह जाती है कैसा जर्नी रही आपकी जर्नी जर्नी इससे बेटर हो नहीं सकती और जर्नी कभी खत्म होगी भी नहीं, चलती रहेगी ताउम्र ता जिंदगी. शुरू हुई थी इंजीनियरिंग से. इंजीनियरिंग करते वक्त ये हिसाब नहीं था कि करना क्या है. बिकॉज घर वही होता है ना, सिंह परिवार, केतन सिंह वाराणसी से, बाबूजी अम्मा घर के जितने लोग हैं. तो कि तो से ना हो पाई इंजीनियरिंग, तो से ना हो पाई. बोला कि ना हो पाई तो हम देखब का करा. निकाले बोरिया स्तर में जो कुछ कर सकते थे किए. इंजीनियरिंग के दौरान ही रिकॉर्डिंग्स करता था, वॉइस ओवर करता था. और फिर बिग एफएम में वॉइस ओवर्स करते करते दे ऑफर्ड मी आरजे बनोगे. आई वाज लाइक कि करना क्या होगा. बोले बस सीख जाओगे. एज एन आरजे आई स्टार्टेड. करीब 1 साल के बाद शो मिला, लेकिन उससे पहले इसी तरह से जैसे आप अभी बाइक में ऐसे मैं इंटरव्यूज के लिए जाया करता था. बच्चन साहब, शाहरुख, सबका इंटरव्यू किया हुआ है मैंने. और हमेशा वो सेट पे जाते हैं जब शूट चल रही होती है, उस वक्त इंटरव्यू के लिए रुके रहते हैं. जैसे आप भी रुके थे अभी कि रुकना है, तो मैं भी ऐसे रुका रहता था. उस वक्त एक चीज देखता था कि जो पार्किंग्स जलते हैं, जो कैमरा लगा होता है, कि ये करना है, नंबर कब आएगा मेरा ये करना है. तो वही जो ओम शांति ओम में कहा गया है कि शिद्दत से चाहो तो कोई भी चीज, तो वही हो शिद्दत से चाहो तो कायनात लगी हुई है देने में, देती रहे. स्टार्स ब्लेस. फरहान जी की आवाज और ये काफी लोग पसंद भी करते हैं. ये कहाँ से शुरुआत हुई ये फरहान जी की और ये पता नहीं आपको बताऊं. ये हाँ
नहीं, एक तो वो फादर सन की जोड़ी हो जाती है, जावेद एंड फरहान तो है ना धर्मेंद्र सनी वाली। जी। वो पहले हुआ करता था, लेकिन वो मैं नहीं करता था। रेडियो पे वो भी एक बार हुआ करता था, लेकिन उसके बाद कुछ क्लेम लेम हो गया तो उस वजह से ये भी काफी डाउटफुल था कि फरहान जावेद। लेकिन इसमें क्या हमने डिसाइड किया कि हम इनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, हम इनके जरिए किसी और चीज का मजाक उड़ाएंगे। और वो कार्तिक कॉलिंग कार्तिक जब मूवी रिलीज हुई थी, तो उस वक्त यही हुआ था कि वो जिस तरह से फोन पे बोलते थे, हेलो मैं कार्तिक बोल रहा हूँ, तो ऐसे फोन करके मैं लोगों को बोला करता था, हेलो मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। तो मेरे को खुद को पता नहीं चलता था कि आवाज इतनी अच्छी निकल रही है। तो फिर दोस्तों ने बोलना शुरू किया, तो फरहान साउंड कर दे बोला थैंक यू। उसके बाद रेडियो में था उस टाइम पे, तो वी डिवाइस समथिंग। जावेद साहब की आवाज हम शुरू से करता था, लाइक सिंस इयर्स। अब आए फिल्म पे, तो कैसी ये फिल्म, किस तरह से फिल्म मिली आपको, क्या कुछ फिल्म के बारे में? इस फिल्म में मैं ऑडिशन के लिए गया था। लाइक ऑडिशन में हमेशा वही एक जरिया है, इफ यू डोंट हैव अ बैकअप इन द इंडस्ट्री, तो जरिया यही है कि ऑडिशंस दो, लिखो। तो ऐसा भी नहीं था कि मैं ऑडिशन ऑडिशन रेडियो कर ही रहा हूँ और लिखता हूँ। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के फर्स्ट एपिसोड में था, में बाकायदा था, तो वो सब चलता था। बट ऑडिशंस चलते रहते थे। तो आई वंस वेंट फॉर द ऑडिशन ऑफ सॉलिड पटेल। उसमें एक छोटा सा रोल था, 2 दिन का रोल था वो। मतलब मुझे एक जगह पे एक फेक डॉक्टर बनना है, छोटा सा कैरेक्टर रोल, उसके लिए गया, ऑडिशन दिया, 15 मिनट में आउट। दोपहर के करीब 2-2:30 बजे 15 मिनट में बाहर निकल गए। होटल पहुंचे तो वही वड़ा सांभर खाने की आदत, दोपहर को बैठ के खाने में वड़ा सांभर खा रहे हैं, और कॉल आ गया एडी का, बोले कि डायरेक्टर ने देखा आपका ऑडिशन, ही लाइक्स इट, आके मिल लो। मैं बोला अच्छा, मैं ज्यादा दूर गया नहीं, मैं यूटर्न मार के आता हूँ। जैसे ही पहुंचा, सौरभ सर ने बिठाया, सौरभ सर बोले कि ये टॉम की स्क्रिप्ट है, ये जेरी की स्क्रिप्ट है। और मेरे को उस वक्त स्क्रिप्ट के बारे में पता ही नहीं था, मैंने जस्ट ऑडिशन दे के निकला हूँ। उन्होंने सबके लाइन्स दे दिया मेरे को, बोले कि जितना रट सकता है रट डाल और ऑडिशन दे दे एक बार। ऑडिशन दिया तो करीब 2:30-3 बजे से दोपहर से लेकर रात के 9-9:30 बजे तक मैं ऑडिशन देता रहा, उसी जगह पे लगे रहे। और अगले दिन सवेरे 10 बजे पहला कॉल, उठते हो मतलब आंखें खुली हैं, कॉल आया, द ईपी ऑफ द मूवी राघव गुप्ता, ही सेड कि भाई साहब हमने आपको लॉक कर लिया है। मैं बोला सेम रोल? नहीं, जेरी के लिए। भाई साहब उसके बाद मैं सीधे मम्मी के चरणों में था, मम्मी पिक्चर मिल गई। उसके बाद देयर इज नो टर्निंग बैक, लेट्स सी द जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड। तो क्या पटलगिरी क्या दिखाई पड़ रही है फिल्म के अंदर? यार बंदा बेवकूफ है, जो मेरा कैरेक्टर है, वो बंदा है बेवकूफ। मतलब ये नहीं करेगा कि ट्राई करेगा आपको, जैसे मैं यहाँ पर अभी होस्ट कर रहा था, मैं जोक्स क्रैक करने का ट्राई करता हूँ, इसकी बेवकूफी में ही हंसी है। चीजें इन्वेंट करता है, भलती भलती चीजें इन्वेंट करता है। एक रोबोट बना के रखा है जो किसी काम का नहीं है। कान साफ करने वाले ईयरफोन्स बना रखे हैं जिसमें प्लग्स हैं जो कान के अंदर घुस जाते हैं, खाली कान साफ करते हैं। ये चीजें इन्वेंट करता है, लेकिन है बेवकूफ, सेंटिमेंटल है। इसको एक बार बोल दो कि यार कर दे, तो इसकी आंख में आंसू आंसू आ जाता है कि हाँ ठीक है कर दूंगा। तो यही पटेलगिरी है इसकी। बाकी जो शाना पटेल है वो शिव पंडित का कैरेक्टर है, टॉम, जिसने पूरा घुमा के निचोड़ के रखा हुआ है मुझको, शजान को, जितने कैरेक्टर हैं सबको। अच्छा, तो कुछ ये पटेल जो लोग हैं, खासतौर पर जो बुद्धि पटेल लोग हैं, वो चिड़ रहे हैं कि हम लोग इतने सारे लोग अपने बेवकूफ दिखाए फिल्म के अंदर? वो ये नहीं कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पटेल से आई एम टेलिंग यू, जो पटेल चीज अमेरिका से लेके इवन इफ यू गो टू यूके, वहां पर पटेल सरनेम अंग्रेज जानते हैं उस नाम से, रिकॉल इतना बढ़िया है। इनफैक्ट बहुत लोग तो ये समझ रहे थे कि सॉलिड पटेल से जो नाम है हमने स्पेशली उसी ऑडियंस को ध्यान में रख के दिया गया, इट्स नॉट लाइक दैट। और कहीं पर भी यहाँ पर हमने डीमीन नहीं किया है पटेल्स को। इट्स द पर्सन, वो कैरेक्टर वैसा है, नॉट पटेल्स। सेट पे किसने पटलगिरी की थी? सेट पे यार एक तो मैं था, वो जैसे ही कट होता था तो माइक वाइक लेके, वो जो डायरेक्टर का माइक नहीं होता है कट एक्शन बोलने के लिए, वो माइक लेके शब्बीर कुमार की आवाज में गाना गा रहे हैं, कुमार सानू की आवाज में गाने गा रहे हैं। मतलब किसी के ऊपर छेड़खानी नहीं करते थे, प्रैंक्स नहीं होते थे, लेकिन टाइम पास बहुत चलता था। शिव पंडित को खाली मौका मिलना चाहिए था, कट बोले और सो गया। मतलब जोश में एक्टिंग कर रहा है, तुम ऐसे करो, कट, आउट। आखिर में क्या कहेंगे आप ऑडियंस को? वो जो 3 स्तंभ होते हैं किसी भी फिल्म के, उसे कहते हैं एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। 4 स्तंभ नहीं, इधर 3 ही है। तीन ही है, तीन ही है। हाँ, अच्छा वो पूरा हिसाब लगा रहे थे 4 का।
तीन स्तंभ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, वो सॉलिड पटेल्स है। ज्यादा लॉजिक लगाने की कोशिश ना करें, बिकॉज पिक्चर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा लगा हुआ है, तो आप जस्ट जाके एंजॉय करें। मेरी पहली है, मेरी मदद हो जाएगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। लाइट ऑफ।